बंगाल चुनाव में जय श्री राम और खेला होबे के शोर के बीच छत्तीसगढ़ के जंगलों में 22 जवानों के बलिदान से देश फिर से गमगीन हो गया। बीजापुर सुकमा में सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों पर हुए हमले में 22 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। और इन सब के पीछे हाथ है हिडमा का, जो कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। साथ ही इस घटना ने पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी का अतीत फिर से जीवंत कर दिया, जहां आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 3 अप्रैल की तपती दोपहरी को जब बंगाल में नेता वोटों के लिए हुंकार भर रहे थे, ठीक उसी समय लगभग 1500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर जोनागुड़ा गांव में नक्सली लाइट मशीन से सुरक्षा बलों पर फायर झोंक रहे थे। घात लगाकर हुए हमले के ट्रैप में आए सुरक्षा बलों ने 5 घंटे तक बड़ी दिलेरी से नक्सलियों का सामना किया, लेकिन शाम होने के बाद जब फायरिंग रुकी तब तक 22 जवान अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 15 नक्सली भी मारे गए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को ये खबर मिली थी कि वांछित नक्सली नेता हिडमा छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपा हुआ है। माना जा रहा है कि हिडमा ही 3 अप्रैल के हमले का मास्टरमाइंड था, लेकिन हिडमा है कौन, आइए आपको बताते हैं। हिडमा की उम्र लगभग 40 साल के आसपास की है। वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुवर्ती गांव का आदिवासी है। 90 के दशक में वो नक्सली बना। वो पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी कि PLGA के बटालियन नंबर 1 का मुखिया है। हिडमा को उसके भयंकर और घातक हमलों के लिए जाना जाता है। हिडमा करीब 180 से 250 नक्सलियों के समूह का सरगना है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। बताया जाता है कि हिडमा की बटालियन ही सभी बड़ी वारदातों को अंजाम देती है। यही वजह है कि इसे नक्सलियों का बटालियन नंबर 1 कहा जाता है। दंतेवाड़ा से लेकर झीरम घाटी तक में खूनी खेल हिडमा की बटालियन ने ही खेला है। सुकमा के जगरमुंडा इलाके में इसका काफी प्रभुत्व है। 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर नक्सल आंदोलन में शामिल होने वाला हिडमा फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलता है, जिसकी वजह से अर्बन नक्सली नेताओं का वो चहेता है। हिडमा की हाल ही की कोई तस्वीर तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हिडमा कितना कुख्यात है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सर के ऊपर 40 लाख रुपए का इनाम है। इसे संगठन में देवा और भीमा नाम से भी जाना जाता है। इसके कई उपनाम है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने भी हिडमा के खिलाफ मांडवी मर्डर केस में चार्जशीट फाइल की है। भीमा मांडवी BJP विधायक थे। अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा में उन पर हमला हुआ था, जिसमें वो, उनका ड्राइवर और 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। बीते साल भी नक्सलियों ने सुकमा के मिनापा में ऐसा ही हमला किया था, जिसमें 17 जवान शहीद हुए थे। हालांकि 3 अप्रैल को सुरक्षा बलों पर जो हमला हुआ उससे नक्सलबाड़ी की याद आ जाती है, जहां से नक्सलवाद भारत में उपजा। छत्तीसगढ़ का बस्तर बेल्ट हो, उड़ीसा का मलकानगिरी हो या फिर महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, लाल गलियारे यानी कि रेड कॉरिडोर के आखिरी निशान में ये कुछ चुनिंदा इलाके रह गए हैं, जहां आज भी चीनी तानाशाह माओ जेडोंग के सिद्धांत का बोलबाला है। ये विचारधारा कहती है कि द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये विचारधारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करती। इनकी आस्था सशस्त्र क्रांति में है, थोड़ा बहुत ब्रेन का इस्तेमाल और बाकी बम और बारूद की विध्वंसक ताकत। इसी के आधार पर नक्सलबाड़ी से निकली नक्सलवाद की विचारधारा कथित तौर पर सामाजिक न्याय कायम करने की डुगडुगी बजाती है। ये विचारधारा मूल रूप से चीन के शासक माओ जेडोंग ने दी थी, जब उन्होंने गुरिल्ला वॉर का सहारा लेते हुए चीन के सीमांत गाँव में दहशत कायम की और अपनी स्थानीय मिलिशिया बनाई और फिर चीन की सत्ता पर काबज हुए। लेकिन भारत में हथियारबंद बगावत की ये बयार नक्सलबाड़ी से आई। इसने पहले पड़ोस के बिहार और झारखंड को अपने आगोश में लिया, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा चपेट में आए और फिर ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गई। भारत के राजनीतिक शास्त्र में इस बेल्ट को लाल गलियारा यानी कि रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने लगा। बंगाल के जिस नक्सलबाड़ी से क्रांति की चिंगारी निकली, आज वहां चुनाव का शोर है, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये चुनाव हो रहे हैं। रमणीक पहाड़ियों और चाय बागानों के लिए विख्यात पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का नक्सलबाड़ी गांव से ही नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। इस विचारधारा को मानने वाले नक्सली या माओवादी कहलाए। इसी नक्सलबाड़ी गाँव में कानू सान्याल का घर है, जहां से उन्होंने दूसरे कॉमरेडों के साथ मिलकर भारत में आर्म्ड रेवोल्यूशन की नींव रखी। इस मकसद में उनके साथ थे चारू मजूमदार और जंगल संथाल जैसे बागी युवक। कानू सान्याल हिंसक तरीके से सत्ता हथियाना चाहते थे। जमीन पर मालिकाना हक को लेकर नक्सलबाड़ी में 23 मई 1967 को तीर कमानों से लैस बागियों और किसानों का पुलिस से संघर्ष हुआ। इस दिन कई लोग मारे गए। फिर 25 मई को पुलिस की गोली से नक्सलबाड़ी में 10 लोग मारे गए। उत्तर बंगाल का इलाका हिंसा में लगभग 52 दिनों तक जलता रहा। कानू सान्याल ने नक्सलबाड़ी को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। कई जमींदार मारे गए, उनका गला काट दिया गया, उनकी जमीनें छीन ली गई। अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई में नक्सल भी मारे गए।
लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस समय की बंगाल की सरकार ने इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया। 16 जुलाई 1972 को चारू मजूमदार गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस लॉकअप में 28 जुलाई को उनकी मौत हो गई। नक्सलबाड़ी आंदोलन को भारत में वैचारिक सहयोग देश के वामपंथी देशों से मिला, लेकिन बाद में कई वाम दल मानने लगे थे कि भारत की जनता अभी सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह थी कि बाद में कई नक्सल नेता भारत की राजनीति में शामिल हो गए, जिसके बाद धीरे धीरे नक्सलियों का प्रभाव भी भारत के जिलों से कम होने लगा। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस तरीके से नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, वैसे में अब नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान का खाका तैयार हुआ है। इस प्लान में नक्सलियों के उन टॉप कमांडर्स के नाम शामिल हैं जो आने वाले दिनों में ढेर किए जाएंगे, जिसमें हिडमा भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में और तेजी लाई जाएगी। साथ ही इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का सहारा भी लिया जाएगा। यही नहीं, अब बड़े स्तर पर NTRO सुरक्षा एजेंसियों की रियल टाइम जानकारी देकर मदद करेगा।